तो हम जिस तरीके से सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं ना, वो तरीका अपनाएंगे, लेकिन इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया का एक नया अपने आप में ये नॉर्मल होने वाला है। आप मत मानिए, आप ट्विटर कैंपेन से नहीं मान रहे ना, मत मानिए। हमको जरूरत पड़ेगा नुक्कड़ नाटक सड़क पे करने का, नाम वो भी करेंगे। हमको जरूरत पड़ेगा थाली बजाने का, हम वो भी करेंगे। आप जिस भाषा में सुन सकते हैं ना, हम उस भाषा में सरकार को सुनाएंगे। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे यहां पर? बस इतना बताइए। क्या आप अपना साथ देंगे ये बताइए? क्या सभी शिक्षक जो है ये काम करेंगे ये बताइए? मेरा सबसे आह्वान है, मैं सबके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। पिछले 3 दिनों में मैंने हर वो घाट का पानी पी लिया, मैंने हर वो चीज देख ली जो शायद मैंने जीवन के 6 साल 7 साल में नहीं देखा था। और उसके बाद सभी शिक्षकों से मिलकर के विचार विमर्श करने के बाद में तब जाकर के हम ये प्लानिंग करके आए हैं, तब जाकर के हम इस निष्कर्ष पर पहुंच करके आए हैं। दोस्तों बस एक बात बोलूंगा, अपने आप को कम मत आंकना। इस देश का युवा बहुत मजबूत है। इस देश में इतने युवा है कि जब रेलवे ग्रुप डी की बहाली आती है तो 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म गिरते हैं। एनटीपीसी की बहाली आती है तो करोड़ों की संख्या में सब मिला दो तो फॉर्म गिरते हैं। अकेले एसएससी में यहाँ 2 से 3 करोड़ अभ्यर्थी हैं। और मुझे पता है कि उसका 10% भी लोग अगर ये कर दिया ना, तो आसपास के लोगों में क्या जागरूकता फैलेगी। मैं अकेला था बस में, मैं अकेला, मुझे पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही थी। कनॉट प्लेस में कहीं पर भी, दूर दूर तक भी, सर्कल में मेरे भाई एक भी छात्र नहीं था। मैं बस की खिड़की से निकल करके पूरे नारेबाजी वहां पर कर रहा था कि ये जो आम जनता है, मुझे इसी को बताना है, मुझे इसको बताना कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ में गलत होता है। मैंने एक बार भी ये नहीं देखा कि सामने 100 लोग होंगे तो मैं नारे लगाऊंगा और नहीं होंगे तो मैं नहीं लगाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहरों तक अपनी आवाज सुनानी है, मुझे सब तक अपनी बात कहनी है और मैं इनको सुनाऊंगा कि हमारे बच्चों के साथ में गलती क्या हो रही है। और शायद यही कारण है, सभी शिक्षकों का एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसके कारण पूरे नेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। आप अपने आप को कम नहीं आंकोगे, बस मेरा इतना वादा है। 4 अगस्त का 2 डेट है, 12 बजे का ज्ञापन है, शाम के 6 बजे का थाली बजाना है। और आप सब मेरे भाई अपने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करो। हर किसी का टैग अलग अलग है, आप दोनों का स्क्रीनशॉट लो। पहला आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। दूसरा मेरे भाई ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पे। दूसरा उसके बाद में आपके सामने ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ज्ञापन का जो पीडीएफ फॉर्मेट है हम वो दे देंगे। इसके बाद 5 अगस्त का दिन आता है और 5 अगस्त को मेरे भाई यहाँ पर हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अलग अलग जगह पर, जो जिस भी जगह पर है मेरे भाई यहाँ पर, वो उस जगह से, यहाँ देखिए कैंडल मार्च शाम के 7 बजे देश के प्रत्येक जिले में एक महत्वपूर्ण चौराहा, जैसे कि महात्मा गांधी चौराहा, डॉक्टर अंबेडकर चौराहा, भगत सिंह चौराहा या फिर ऐसे अन्य ऐतिहासिक जो स्थल है, वहां कैंडल मार्च की शुरुआत हो। मार्च का समापन एक केंद्रीय स्थल पर हो जहां 1 से 2 घंटे तक शांतिपूर्ण तरीके से अपने सोशल मीडिया की बात रखी जाए। इसमें नारे नहीं लगाने, इसमें हो हल्ला नहीं काटना, इसमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैंडल लेकर के चलना है और बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर वो लेकर के चलने हैं। और आपके परीक्षा प्रणाली में जो भी गड़बड़ियां हो रही है, जो भी परेशानी हो रही है, आपको उस बैनर के ऊपर में लिखना है। जरूरत पड़े तो पोस्टर पर लिख करके अपने शरीर पे चिपका लो, जरूरत पड़े तो अपने बाजुओं पे चिपका लो, जरूरत पड़े तो अपने पीछे चिपका लो और लेकर के निकलो। शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर लेकर के निकलो। कहीं चौराहे पर जाकर के बैठ जाओ, आधे घंटे परमिशन लेकर के घंटे बैठ जाओ। कोई ऐसी जगह जहां परमिशन की आवश्यकता ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पर जाकर के बैठ जाओ। आपको कोई हंगामा नहीं करना, आपको कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में 5 अगस्त को शाम के 7 बजे आपको कैंडल मार्च निकालना है। और उसके बाद इसकी वीडियो बना, शाम को 6 बजे बिल्कुल, उसके बाद आपको शांतिपूर्ण तरीके से इसकी वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है। अपने गुरुजनों को भी ये बात कहना है कि आप भी कैंडल मार्च निकालिए, 5 बच्चों के साथ निकालिए, 10 बच्चों के साथ निकालिए, लेकिन आप आइए। और ये समझ लीजिए, ऐसे समय में जो शिक्षक तुम्हारे साथ में नहीं है मेरे भाई, वो फिर कभी भी किसी भी हालात में तुम्हारे साथ कभी नहीं हो सकता। पहले लोग ये कह रहे थे ना कि एसएससी का मुद्दा, ये कह रहे थे कि नहीं इन्होंने एसएससी डाइवर्ट कर दिया। बिल्कुल भी नहीं किया। एक भी टैग हमारा एसएससी से रिलेटेड नहीं है, एक भी टैग हमारा सिर्फ रेलवे से रिलेटेड नहीं है। बात यहाँ पर हर परीक्षा की है, हर किसी को हम बात उठा रहे हैं, हर किसी के लिए हम ये कह रहे हैं। आप जिस भी कोचिंग के ऑनर है, आप जिस भी एग्जाम को पढ़ाते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। आप यहाँ पर ये कर सकते हो और आप निकलिए, सड़कों पर आइए और यहाँ पर इस तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। और इसका जो टैग है वो यही है, मोदी जी मदद। बिल्कुल यहाँ पर जो है मोदी जी मदद करिए। आप बढ़िया तरीके से अपने चौराहे पर जाकर के जो है यहाँ पर ये करेंगे। तो 5 अगस्त के शाम के 7 बजे बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सॉरी, माफ करिएगा, इसका जो टैग है मेरे भाई यहाँ पर है, रेस्ट इन पीस एग्जाम सिस्टम, ठीक है। ये हमारा जो थाली बजाने वाला था उसका है, मोदी जी मदद करो। और 5 अगस्त का जो है मेरे भाई, रेस्ट इन पीस एग्जाम सिस्टम, RIP एग्जाम सिस्टम, इस तरीके से करते हैं। तो 5 अगस्त शाम 7 बजे मैं हर दिन इसके ऊपर मैं आपको याद दिलाते रहूंगा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि आज जो हमने दिन डिसाइड किया था वो कौन सा था, कल जो हमने दिन डिसाइड किया था कौन सा था। और सभी लोगों को मेरा आह्वान है, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे कोई टेलीग्राम ग्रुप हो, कोई भी यहाँ पर जो है चैनल हो, जितने भी शिक्षक है भारत में, वो सारे के सारे लोग इसके मुहिम के साथ में जुड़ करके इसको और आगे बढ़ाएं।
बाकी इसके बाद में क्या करना है, मुझे लगता है इसके बारे में आपके टीचर्स ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। बस ये चीज रुकनी नहीं चाहिए, ये चीज ठहरनी नहीं चाहिए। 4 अगस्त के दोपहर के 12 बजे ज्ञापन, शाम के 6 बजे जो है मेरे भाई थाली बजाना है। 5 अगस्त के शाम के 7 बजे आपको कैंडल मार्च निकाल के आना है, और बाकी उसके बाद का कार्यक्रम आपको पता ही है। बस यहाँ पर हमें रुकना नहीं, हमें यहाँ ठहरना नहीं है। और जो भी टीचर यहाँ पर अगर अभी थोड़ा सा ज्यादा कोर्स बिचवा बन गया ना, और ज्यादा थोड़ा पढ़ाने वाला ज्यादा हो गया यहाँ पर, तो बस समझ लीजिए कि वो शिक्षक ना आपका कभी था, ना आपका है, ना कभी होगा। मैं मानता हूँ यहाँ पर की पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अभी जरूरी है। 2-3 दिन में दुनिया पलटने वाली नहीं है, लेकिन अगर इन 2-3 दिनों पर सरकार तक अपनी बात पहुंचा करके रिफॉर्म नहीं लाया गया, तो आप साल भर दोस्त मेरे पढ़ लो। आप जितना पढ़ोगे मैं उतना पढ़ाऊंगा, आप जितना चाहोगे मैं उतना कंटेंट आपको दूंगा, लेकिन वो कंटेंट कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा वहां पर जाकर के, जब ये सरकारी नौकरी, जब यहाँ पर ये पद जो है उस व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी जो डिजर्व भी नहीं करता है, जिसने मेहनत नहीं की, जिसने सेटिंग की, और वो यहाँ पर घुस गया। वहां पर सारा पढ़ाना होता है, और ये आपको महसूस भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके साथ में ऐसा हुआ। बिल्कुल, आइए सर, आइए। बाकी सर भी आपको आगे की सारी बातें बताएंगे, मैम भी आपको सारी बातें बताएंगी। बहुत मेहनत की है सर ने, फ्रॉम द फर्स्ट डे आप देख सकते हैं, ठीक है। हर तरीके से लगे रहे ड्राफ्ट तैयार करने में, बच्चों तक अपनी बात पहुंचाने में, ठीक है। और आज मैं आपको मानता हूं कि बहुत सौभाग्य आप लोगों का कि आपके साथ में से दोनों को मिला, ठीक है। तो आप बातों को सुनिए, समझिए, और बाकी सर बच्चों को थोड़ा बताइए कि क्या और किया जा सकता है। देखो, सर ने आपको बहुत सारी चीजें बताई, और एक एक स्टेप हम लोगों ने ना बड़े अच्छे से प्लान करा है। सारी चीज़ों को सोच समझ के इनमें मैं कुछ चीज़ें आपको बस बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को आए, ठीक है। यानी कि आप जहाँ भी इकट्ठे हो रहे हैं, या आप कैंडल मार्च के लिए जा रहे हैं, या आप थाली बजा रहे हैं, एक भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो कि गैर कानूनी हो या असंवैधानिक हो। आपको संवैधानिक रूप से अपनी आवाज़ को आगे उठाना है। और ये समझ लीजिए, देखिएगा, आप अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो आपके लीगल कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन हमने जो चीजें सोची हैं उन सब में बस एक ही चीज का विशेष ध्यान रखा है कि हमारे किसी भी बच्चे पे किसी भी प्रकार की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और उसके लिए बेहद जरूरी है कि आप चीजों को शांतिपूर्ण तरीके से और जिस तरीके से बताई गई है उस तरीके से करें। ये सब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो अभी आग लगी है, ये जो चीजें आगे बढ़ी हैं, ये सब चीजें रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये यहाँ पर रुक गई मेरे भाई, तो नेशनल मीडिया को पता है कब तक मजा आता है, जब तक उसको व्यूज मिलते हैं। सारी चीजें व्यूज पे डिपेंड करती है। जिस दिन 31 तारीख का दिन था, इतने सारे हैशटैग हमारे ट्रेंड कर रहे थे, इतने सारे वीडियोस पे व्यूज जा रहे थे, मीडिया एकदम से खिंचा चला आया, सारे के सारे यूट्यूबर्स एकदम से खिंचे चले आए। सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि हर किसी की अटेंशन वहां पे थी। तो मेरे भाई, सबसे पहली बात है कि आपके मुद्दे से ही अटेंशन हटनी नहीं चाहिए, और ये अटेंशन तभी बनी रहेगी जबकि जो काम आप ऑफलाइन कर रहे हैं, जो अपने ज्ञापन दे रहे हैं, या जो सर ने बताया थाली बजाना है या कैंडल जलानी है, ये सब चीजें आपको डिजिटली जरूर दिखानी है। और जो हैशटैग्स हमने सोचे हैं, डीएम मदद करो, एमपी मदद करो, एमएलए मदद करो, मोदी जी मदद करो, हम जस्ट हेल्प मांग रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम एक ही चीज के खिलाफ हैं, वो है ये जो हमारा खराब एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसके। आपने चेयरमैन साहब के इंटरव्यूज देखे होंगे, नहीं देखे हो तो मैं आपको बताऊं, चेयरमैन साहब क्लियरली ये मान चुके हैं कि अब तक के एग्जाम में कितनी धांधली हुई है वो उनको भी नहीं पता है, और वो मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस सिस्टम को बदलो। सुप्रीम कोर्ट को क्यों बीच में आना पड़ा होगा? क्यों बीच में आना पड़ा होगा? आप बताइए। अगर सारे एग्जाम फेयर चल रहे थे, अगर सब कुछ सही चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि दीवार के उस पार आप देख नहीं पा रहे हो? इसका मतलब है कि बातें सिर्फ उतनी नहीं है जितनी आप देख पा रहे हैं, बातें सिर्फ वहां तक मैं देखो पब्लिकली आके एक और आज ये बच्चा जैसे पूछ रहा है ना कि सीजल का क्या होगा, अरे मेरे भाई तुम समझो इस बात को कि अगर आपने इस चीज को मुद्दा बना दिया, अगर आपने इस चीज को उठा दिया, आप एक बात बताइए, थाली बजाने की जब आप वीडियो पोस्ट करेंगे तो वहां पर आप लिखेंगे नहीं क्या कि किस लिए थाली बजा रहे हैं, आप वहां पर लिखेंगे नहीं क्या कि आपके सेंटर दूर भेजे जा रहे हैं, आप वहां पर ये नहीं लिखेंगे क्या कि आपके सेंटर पर किस तरीके से आपको परेशानी हो रही है, आप वहां ये नहीं लिखेंगे कि सेंटर पर वहां जो है लोग मोबाइल लेकर के चले जा रहे हैं, आप ये नहीं लिखेंगे कि सिक्योरिटी लेयर्स की हालत वहां पर क्या है। तो जब आप ये बात लिखेंगे और जब आप कंसर्न ऑफिसर को वहां पर टैग करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो आज वहां पहुंचेगी, और पहुंचेगी तो पेपर आपका रुकेगा, और जब तक पूरी व्यवस्था ठीक ना हो जाए तब तक पेपर नहीं होगा। बच्चा एक्सपेरिमेंट का सोर्स थोड़ी है, बच्चा वो चूहा है क्या जिसके पे केमिकल डाल करके तुम टेस्ट करते हो कि किससे यहाँ गोरा हो जाएगा, किससे काला हो जाएगा, किससे जिंदा हो जाएगा, किससे मर जाएगा। ये देश का युवा जिसने साल भर पढ़ाई करके अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को चमकाने का कसम खाया है, और आप उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट करके ये टेस्ट करते हो कि अच्छा ये सिस्टम सही रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो, जो चीजें बताई हैं ये सारे काम करने हैं। जो बच्चे सोच रहे हैं 6 अगस्त तक चुप रह लेते हैं, ये सब ऐसा नहीं करना है। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी अटेंशन हटी, आपका मुद्दा खत्म।
आपकी पहले अटेंशन रहनी चाहिए। आपको पब्लिक की अटेंशन तभी मिलेगी जब आप उन चीजों पे ध्यान देंगे। तो ये चीजें बिल्कुल भी खत्म नहीं होने देनी है मेरे भाई। फिर कह रहा हूँ, ये मुद्दा सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि पेन और रफ खराब मिल रहे हैं। एक गलती आपकी हो जाएगी, अगर देश की लड़कियां नहीं जोड़ पाई तो मैं मानूंगा कि आप वहां असफल हो पाई लड़कियों को जोड़ने। बिल्कुल, देखो सारी लड़कियों का पार्टिसिपेशन हर जगह पे बहुत कम रहता है और हम ये कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, बल्कि कहीं नहीं है। ये तो खुला यहाँ पर नहीं होता है कि सभी को आना है। अब इसमें अगर वो नहीं आ पा रही है तो मुझे लगता है कि शायद आप इसमें नहीं जोड़ पाए। मैं आपको ये बात ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मतलब हर एक चीज में। सर मानते हैं कि नहीं आप इस बात? नहीं सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अगर लड़कियां यहाँ पर जितना अभी हमने देखा पिछले 3 दिन से लगातार हमारे पास कॉल मैसेजेस और इवन जहाँ पर हम लोग थे वहां पर भी सर लड़कियों की संख्या उतनी थी जितनी शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं करी। टीचर की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या कम। और यही चीज हम देख रहे हैं कि अगर हम आपके लिए आवाज उठाने को तैयार है तो आप चुप किस बात के लिए बैठे हो? हमारे मोदी जी का ही नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर किस प्रकार का डर है आपके मन में जब आपके लिए सारे शिक्षक यहाँ पर तैयार हैं, आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस बात के लिए आप यहाँ शांति में अपने सिर्फ घर में चुपचाप बैठी हुई हैं? आपके लिए बहुत सारे यहाँ पर रिफॉर्म्स के लिए जो अभी सर ने बताया कल और परसों क्या करना है, ये आपके हक की आवाज है और ये काम आपको करना है। शिक्षक अपना पूरा काम कर रहे हैं, जितना आगे बढ़ सकते हैं, जितनी चीजों पर बात कर सकते हैं, हर एक मुद्दा उठाया जा रहा है। और कहीं ये भी मत सोचना कि केवल ये मुद्दा एक ही एग्जाम के लिए, जैसे अभी आप सर ने आपको बताया कि टीसीएस को वापस लाओ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एग्जाम का जो पूरी प्रणाली है, जो सिस्टम बना हुआ है ना, इसको सुधारना जरूरी है। ये हमारे लिए मैटर नहीं करता कि कौन सी यहाँ पर वेंडर आ रहा है, कौन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जो करा रहा है उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जितने भी यहाँ जो भी आप लोग सुन पा रहे हैं, शिक्षक हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, आप सबको यहाँ पर खुल करके इन सारे काम को भी करना है और साथ में अपनी आवाज, अपने हक की आवाज को यहाँ उठाना है। अब देखिए, ये आप लोगों की बात है, कहीं ये ना हो जाए कि भाई बेटियां थी चुप रह गई, दब के अपने घर में सिर्फ बंद होकर के रह गई, अपनी आवाज नहीं उठा पाई, क्योंकि ये आप ही के भविष्य की बात है। तो आप सबको यहाँ पर बढ़ करके हिस्सा लेना है। और एक अपने जमीर को जगाओ, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर किस्मत अगर किताबों के पन्नों में ढूंढोगे तो वहां पर मिलने वाली नहीं है। एक समय था जहां पर आप पढ़ते थे और आपका फेयर सिस्टम होता था, तो वो पन्ने आपकी किस्मत बदलते थे। लेकिन आज वो वक्त है, तुम यहाँ पर कितना भी पन्ने को कोरा से यहाँ पर कुछ और क्यों ना बना दो, मेरे भाई, जब तक प्रणाली सही नहीं होने वाली है तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलने वाला। तुम्हें अपनी बात कहनी पड़ेगी। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि अपने हाथ में गोली बारूद लेकर के सड़कों पर उतर जाओ। बस मैं इतना कह रहा हूं कि जो तुम्हारे साथ गलत है वो अपने कंसर्न ऑफिसर को बताओ, लिख करके बताओ, ट्वीट करके बताओ, वीडियो बना करके बताओ। और एक कमेंट जो सबसे ज्यादा आ रहा है कि विक्रमजीत सर कहाँ है, विक्रमजीत सर कहाँ है? बच्चों, जितना उस इंसान ने आपके लिए मेहनत किया ना, जितना उस इंसान ने आपके लिए लाठी खाया, जितना उस इंसान ने यहाँ पर अपशब्द बात सुने, यकीन मानो मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति को इतना करते हुए नहीं देखा, जिसके कारण पिछले 2 दिनों से उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। और आज जो है वो कंप्लीट रेस्ट पर है। डॉक्टर ने बिल्कुल भी अलाउ मना नहीं किया, मतलब एकदम मना कर दिया कि आप कमरे से बाहर नहीं, आपको बेड नहीं छोड़ना। तो मुझे पता आप सब उनको बहुत मिस कर रहे होंगे, बहुत याद कर रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने ये बात हम सब तक पहुंचाई कि आज बच्चों को मेरा ये संदेश दे देना कि बस वो शांत ना बैठे। मैं अपने दम पर जितना हो पाया, एक अकेला इंसान मैं वो कर पाया, मैं अपने ताकत पर जितना हो पाया कर पाया। बस मेरे बच्चों को ये कहना कि वो रुके नहीं, वो बढ़े आगे। जो आपने कहा है वो मेरे शब्द हैं, बस आप उनको बोलो कि वो उसको मान लें। बाकी देखो भाई, 2-4 चीजें मैं और बता देता हूँ आप लोगों को। तो मैं जो बात कंटिन्यू कर रहा था वही कंटिन्यू करूंगा कि थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखते हुए चीजें करनी है। बिल्कुल। दूसरा एक चीज और, ये टाइम बेशक आपके लिए बहुत क्रूशियल है कि आपका पेपर आपको 13 तारीख को दिखाई दे रहा होगा, सीजीएल वालों को या स्टेनो वालों को दिखाई दे रहा होगा या रेलवे वालों को दिखाई दे रहा होगा या स्टेट एग्जाम वालों को। लेकिन मेरे भाई, अगर इस सिस्टम में सुधार नहीं हो पाया तो ऐसे पेपर का कंडक्ट करा के भी हमें क्या करवाना है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि इस टाइम पे टीचर से मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा अगर आप सभी लोग क्लासेस में उलझ गए। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लासेस लोगे तो बच्चा मजबूर है उसको लेना। बॉयकॉट करेंगे सारे बच्चे मिलकर उस क्लास को। बिल्कुल, ये चीज आप अगर मैं अभी पढ़ाने आएगा फिर बॉयकॉट करो सीधे उसकी क्लास को। मैं 4 दिन बैठ के ड्राफ्ट बना सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ, एक एक मुद्दे को लिस्ट कर सकता हूँ, उसके लिए एविडेंस कलेक्ट कर सकता हूँ और अपनी क्लासेस हटा के ये काम कर सकता हूँ। तो बाकी टीचर्स भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सर उसके बाद ना हिम्मत नहीं बनेगी। प्रशांत सर, आप एक बात मानिए, आपको जब ये दिखेगा कि सभी लोग क्लासेस ले रहे हैं और आप ग्राउंड पर बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो 2 तरीके से नुकसान है। पहला नुकसान तो ये, आप बच्चों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि बच्चे को सिर्फ ये लगेगा अभी ये पढ़ाई जरूरी है, ये जरूरी है, बट वो नादान है, उसको इस बात की समझ नहीं है कि बेटा तू पढ़ कितना भी ले, 1 साल बाद तेरे साथ गलत होना है। जिस बात के लिए इंसान आवाज उठा रहा है, अगर उस पर अभी सही तरीके से सहयोग नहीं किया गया तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसीलिए डिमांड है कि अभी 2-3 दिन तक आपसे आग्रह है, हाथ जोड़कर सभी लोगों से कि क्लासेस ना लें और सहयोग करें हमारा। अगर आपके पास में कोई प्लान है, आप आए। पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र में जो टीचर्स हैं, जो अपने तरीके से कुछ कर सकते हैं, वो आप डेफिनेट करिए। आपके मन में